मैच भी था हमारा जो हम हार गए, और ऐसा वैसा नहीं आ रहे, बस समझ जाएं कैसे। इसके लिए वो एक लाइन है ना, एक दिन अर्श पर और अगले दिन फर्श पर, वो ये हमारी लाइन है, पाकिस्तान क्रिकेट की ये लाइन है। और पाकिस्तान क्रिकेट का इससे बेहतर कोई तारुफ जो है ना, आई एम सॉरी टू से, लेकिन एट द मोमेंट नहीं हो सकता। 21 मार्च को तीसरे T20 में जब हम कीवीज़ के खिलाफ जीते थे, बड़ी अच्छी हमने शानदार परफॉर्मेंस की थी, तो उसमें उम्मीद की एक नई किरण रोशन कर दी थी कि पाकिस्तान जो है वो शायद सीरीज में ना सिर्फ वापस आएगा बल्कि जीत भी सकता है। मतलब कल तक हम यही बातें कर रहे थे, लेकिन सीरीज हम हार गए बाय द वे। हम सीरीज हार गए और उम्मीद का दिया जो है वो भी ऐसे ही एक दिन रोशन हुआ और अगले दिन बुझ सा गया। हम इसी पे बात करते हैं, हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे अपने सबके प्यारे अहमद शहजाद साहब हैं हमारे साथ, और याह्या हुसैनी भी हैं हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम आप दोनों को। अच्छा अहमद भाई आपसे शुरू करते हैं क्योंकि उस दिन भी आप हमारा साथ मौजूद थे, वैसे तो होते ही हैं, मतलब रोज ही आपसे बातें शातें हो रही होती हैं, लेकिन तो उम्मीदें जब पर्टिकुलरली इस तरह की परफॉर्मेंस है ना, तो लोग कहते हैं, हमें लिख के भेजते हैं कि जरा अहमद भाई को तो ले फिर हम टेक्निकलिटीज में नहीं जाएंगे। अहमद सबसे पहले तो ये बता दें कि हम जब तीसरा जीत लिया था हमने, वी वर वेरी होपफुल, और तीसरा बड़ा अच्छे तरीके से, कन्विंसिंग तरीके से जीता था मैच। सो वी वर थिंकिंग ओके फाइन, वी आर बैक ऑन ट्रैक। लेकिन जिस तरीके से अभी आज हम हारे हैं, ऑलमोस्ट लग रहा था कि हमने तो खेला ही नहीं है। जी आपने ठीक बोला, कभी अर्श पर, कभी फर्श पर, कभी उसके दर, कभी दर बदर, गमे आशिकी तेरा शुक्रिया, मैं कहां से गुजर गया। ठीक कहा आपने। देखिए उसके कुछ बुनियादी मसले हैं, कुछ बुनियादी मसले ये हैं। देखिए सबसे पहले तो आप रोज के मैच पे ना आप 250 यानी चेज नहीं कर सकते, आपकी बॉलिंग को हैंड्स अप करने हैं। फिर आप देखें कुछ मैनेजमेंट की चीजें भी है, प्लेयर्स ने तो खेलना है लेकिन बैक एंड पे मैनेजमेंट की बहुत हाथ होता है। जिस तरह इस पर्टिकुलर ग्राउंड के अंदर अगर आप इनके स्टैट्स देखेंगे तो अंडर लाइट्स तो दोनों इनिंग में थी, लेकिन जो दूसरी बारी होती है यहाँ बॉल बाउंस भी करता है, यहाँ बॉल स्विंग भी होता है। वहां पे टॉस जीत के पहले पाकिस्तान टीम का बारी जो है न्यूजीलैंड को देना, ये आई थिंक सबसे पहले गलती थी। और उसके बाद आप देखें कि शादाब और शाहीन ने दोनों ने 8 ओवर किए और 8 ओवर में गालिबन 100 स्कोर दिया एक दफा फिर से, और कोई नहीं। जी तो अब आप ये देख लीजिए कि जब आपके 2 बॉलर्स, और शादाब को अब मुझे बताइए कि किस बुनियाद पे आपने परफॉर्मेंस पे कमबैक करवाया। फिर शाहीन के साथ आप देख लीजिए आखिरी 2.5-3 साल के अंदर एज अ मैच विनर वो प्रोड्यूस हुए थे पाकिस्तान के लिए, लेकिन 2.5-3 साल के अंदर उनकी परफॉर्मेंसेस बहुत डाउन है। ट्रैजेक्टरी हमें समझ नहीं आ रही थी, हम आपस में भी कर रहे थे बात कि व्हाट रियली हैपेंड। मतलब शाहीन जो खुद भी कहते हैं कि आई एम पाकिस्तान प्रीमियम फास्ट बॉलर, और इसमें कोई शक नहीं है, वो प्रीमियम फास्ट बॉलर की प्रीमियम परफॉर्मेंस जो हुआ करती थी, अब वो इतनी नोज डाइव कैसे चली गई? या ये फेज है, खत्म हो जाएगा? अक्सर बल्लेबाजों के लिए हम कहते हैं ना कि फेज है, खत्म हो जाएगा। याह्या को भी कॉन्वर्सेशन में डालते हैं, और इसमें हम थॉट ले लें अहमद भाई का। इसमें कोई फेज खत्म हो जाएगा, लेकिन वो कब होगा, कितना चांस देना है? 5 साल देने हैं। 5 साल तो अब्दुल्ला मैं आपको भी दे दूंगा, तो आपका भी कोई ना कोई फेज खत्म हो ही जाएगा। ये परफॉर्मेंस बेस्ड जगह होती है पाकिस्तान क्रिकेट टीम की। आप लोग पेड प्रोफेशनल होते हैं, 4, 6, 8, 10 मैच तक तो समझ आती है, लेकिन 3-3 साल के फेज हम पहली दफा ही सुन रहे हैं। पहले इस टीम का फियर ऑफ फेलियर होता था, ये बहाना होता था, अब ये फेज खत्म नहीं हो रहा। तो ये फेज खत्म नहीं होगा। इंजरी के बाद बहुत फर्क पड़ा है, पेस डाउन हुई है, स्विंग जहां से स्टार्ट होता था वहां से स्टार्ट नहीं हो रहा, लेग स्टंप पे जा रहा है। आपके एक्शन में फास्ट बॉलर्स ने मॉडिफाई करने का मशवरा दिया है, गलतियां बताई हैं, तो ये सारी चीजें जब पाइल अप हो जाती हैं तो अब आप अपने आप पे प्रेशर खुद ही डलवा रहे हैं। और जब आपकी रेप्यूट मैसिवली नीचे जा रही है तो फिर आपका कमबैक करना भी जो है मुश्किल हो जाएगा अगर आप यूं खेलते रहे, क्योंकि तो ये प्रेशर बहुत बढ़ जाएगा सर्टेनली। अच्छा बल्कि याह्या इसी बात से याह्या से भी कर, क्योंकि हम भी पहले ये बात कर रहे थे, शाहीन को आए हुए भी कोई बहुत अरसा नहीं हुआ कि जी हमने उनकी पीक देख ली और बड़ा अरसा उनकी पीक चली और अब उनका डाउनफॉल, नो नथिंग रियली। मतलब ही केम, उन्होंने पीक किया और फिर वो वीक हो गए। मतलब अब वो उस तरह सस्टेन नहीं कर पाए अपनी पावर, अपनी बॉलिंग पावर, अपनी स्टार पावर। जिस स्टार पावर तो खैर ये सारे अपनी सस्टेन कर ही लेते हैं, लेकिन व्हाट हैपेंड टू हिम याह्या, क्या आपको लगता है ये बहुत क्विक नहीं था उनका जरा अंडर परफॉर्म करना भी? देखिए आप लोगों का बोलना बनता है शाहीन की बॉलिंग के ऊपर। उसकी बुनियादी वजह यह है कि आपके प्रीमियर फास्ट बॉलर हैं, और एक तरफ अगर शाहीन पिट रहे हैं तो दूसरी तरफ बड़ी उमदा बॉलिंग का मुजाहरा हारिस रऊफ ने किया, 3 उन्होंने आउट करके दिए। और इसलिए भी बात करना बनती है कि माउंटेनेग्रो में
9 विकेटें जो है वो न्यूजीलैंड के फास्ट बॉलर ने हासिल की है। इसी विकेट के ऊपर हारिस रऊफ ने भी बॉलिंग की है। तो फिर शाहीन आफरीदी के साथ क्या मसला है, इस मसले को आइडेंटिफाई होना चाहिए। और ये सिर्फ एक शाहीन आफरीदी की वजह से आप मैच नहीं हारे। जिस तरह अहमद ने बात की, बिल्कुल बजा फरमाया कि भाई इस टीम पर बोझ बनते जा रहे हैं। शादाब खान उनको एक ऐसे मौके पर कप्तान बॉल करने के लिए लेकर आए जब बल्लेबाज चेंज हो चुके थे। आखिरी 2 ओवर उन्होंने बहुत अच्छे डाले, लेकिन एक ओवर में उन्होंने 23 रन भी खाए। वो मोमेंटम बना, वाजे लगा कि अबरार, आज हालांकि अबरार भी पिटे हैं, लेकिन वाजे लगा कि उनकी सवाल ये होता है कि ऑप्शन क्या है। वो एज अ वाइस कैप्टन टीम में इंडक्ट हुए हैं, उसको नहीं लाएंगे तो फिर किसको लाएंगे? ये सवाल आता है लोगों के ज़हन में। देखिए सिर्फ दीवार से सर टकराने को ये दिल चाहता है, इसलिए कि इस टीम में बहुत सारे लोग बोझ बने हुए हैं। आप अगर ग्राउंड की बात करते हैं तो शाहीन आफरीदी हो गए, आज शादाब खान हो गए। उनकी कारकर्दगी जो है वो बिल्कुल ऐसी नहीं है कि जो टीम को उठाती। बाकी ड्रेसिंग रूम में मोहम्मद यूसुफ मुझे नहीं लगता कि टीम के साथ होने चाहिए। मुझे नहीं लगता कि इस टीम के साथ अजहर महमूद को होना चाहिए। आप इस टीम की बॉलिंग को देख लीजिए, सिर्फ आज के मैच की बात नहीं है। बिल्कुल बजा फरमाया है मतलब कि भाई हर रोज आपके बैट्समैन 200 करके आपको मैच नहीं जिताएंगे। आपकी बॉलिंग किधर जा रही है? आपने नसीब एक ऑप्शन हो सकती थी क्योंकि शादाब ने 49 रन खाए हैं, एक ऑप्शन हो सकती और क्या ये नहीं हो सकता था कि शादाब की जगह सुफियान मुकीम को ले आए? मतलब उनको लेके तो हम वापस आ गए। बिल्कुल, तो हम अब अच्छी जगह एक जगह पहुंच ही गए थे, तो लेट्स पुट हिम देयर। अहमद भाई आपकी राय? ठीक नहीं देखिए उसामा मीर, देखिए लेग स्पिनर वो बहुत तगड़ा था उसामा मीर, हम जानते हैं उसको कंट्रोवर्शियल कर लिया। कुछ प्लेयर्स जो है ना तो सही नहीं ना, जो बैठे थे उसको ले आते कुछ। हाँ जी जो बैठे में तो है, तो उसमें से तो आप खिला सकते हैं, लेकिन फ्यूचर की बात कर रहा हूँ अब्दुल्ला। एक मैच रह गया, जहाँ एक मैच है आप शादाब को और खिला ले, जहाँ उनको इतने खिला दिए, लेकिन फ्यूचर के अंदर अगली सीरीज से आपको शादाब को इंडक्ट करना है। आपको आकिब जवेद, मूसा खान जैसे बॉलर्स को T20 के अंदर लेके आना है। आपको ये जो मैनेजमेंट के डिसीजन हैं, देखिए 2 फास्ट बॉलर बैठे हैं ना, जिस तरह आकिब जवेद और अजहर महमूद हैं। अगर शाहीन में और दूसरे फास्ट बॉलर्स में प्रॉब्लम हो रहा है तो उसको मॉडिफाई कौन कराएगा, उसको ठीक कौन करेगा? मैंने तो नहीं यहाँ बैठ के ये आपने करने। आप लोग किस चीज के लिए रखे गए हैं? कोचिंग क्या होती है? यही तो होती है कि जो प्रॉब्लम्स हैं उसको जो है ना मॉडिफाई और आइडेंटिफाई करके ठीक करें। अगर नहीं हो रहा तो बाहर निकालें। तो कोई ना कोई चीजें तो आपने गलत कर रहे हैं ना वहां बैठ के आप। तो ये सारी चीजें जब तक आप ठीक नहीं करेंगे तो यही होता रहेगा। आपको देखें, एक मसला था आपके पास, वो था आपके टॉप ऑर्डर का, कि आप लोग आउटडेटेड क्रिकेट खेल रहे थे। जैसे ही आपने कुछ प्लेयर्स से हाथ उठाया, आप देखें आपके पास उस प्लेयर्स के 4 प्लेयर हैं उस जगह के। एक आपके पास साइम अयूब है, एक फखर जमान है, एक हारिस है, एक आपके पास जो है ना अब हसन नवाज आ गया। एक खुशी की खबर आपको ये बताता चलूं कि जिस प्लेयर को आपने खिलाया था साहिबजादा फरहान को, और उसको उसकी जगह पे नहीं खिलाते थे, और फिर ऑस्ट्रेलिया में जाके उसको ओपन कराई उस बच्चे को, जो कि नहीं करते किसी यंगस्टर्स के साथ। यंगस्टर को जब खिलाया जाता है, अच्छी कंडीशंस दी जाती हैं, होम में खिलाया जाता है, लेकिन उसको क्योंकि बाहर करना था, क्योंकि हमारे सीनियर उस जगह पे खेलते थे, उसको ऑस्ट्रेलिया खिलाया गया। वो लड़के ने 4 मैच यहाँ पे खेले, अभी T20 के 2 बड़ी सेंचुरियां की हैं और 2 50। तो आपका टॉप ऑर्डर तो शॉर्ट लग रहा है, लेकिन अब आपको फास्ट बॉलिंग पे काम करना है और आपको एक उसामा मीर को अंदर करना है, फिर ही जाके बात टॉप ऑर्डर। तो हमारे पास ऑप्शंस बहुत सारी हैं, वो तो हमें समझ नहीं आ रहा कि ये 2 भी हैं, फिर रिज और बाबर भी हैं, फिर फ़खर और साइम भी हैं। सो हमें समझ नहीं आ रहा कि आगे होगा क्या। सो हम या आपकी तरफ भी आएंगे। सुफियान, अब आप क्या समझते हैं? शादाब अगला भी खेलेंगे, उसके बाद इनकी इंडक्शन एज अ वाइस कैप्टन, एज अ प्लेयर, ये चैप्टर क्लोज हो जाएगा, या अभी हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे शादाब को? सुफियान वैसे आज होते तो शायद कोई फ़र्क डाल देते। इतनी जल्दी आपकी जान छूटने वाली है नहीं। जिस तरह उनको आप पलकों पे बिठाकर लेकर आए, इतनी जल्दी आप उनको दूध में से मक्खी की तरह निकाल कर बाहर करेंगे नहीं। वाज़े तौर पर लग रहा है कि शादाब को इतनी जल्दी आपने टीम से शादाब तो किसी परफॉर्मेंस के बेस पे नहीं आए वैसे। लेकिन शादाब पहले भी टीम में नहीं थे, अभी दोबारा से उनको डाला गया, वाइस कैप्टन बना दिया गया। एग्जैक्टली, परफॉर्मेंस उनकी अभी भी नजर आ गई कि इट्स नॉट गुड एट ऑल। तो फिर क्यों हम सोचें कि इनको अभी भी हम देखेंगे और ये टीम का हिस्सा रहेंगे? या देखिए, बगैर परफॉर्मेंस के बहुत सारे खिलाड़ी टीम के साथ ट्रेवल कर रहे हैं और ग्राउंड में जाकर वो एक्सपोज भी हो रहे हैं, लेकिन उनको बचाया जा रहा है, उनको खिलाया जा रहा है, और ये पहली बार हुआ नहीं है। तो इस तरह तो चलता रहेगा और हार जीत खेल के अंदर होती रहती है। हमारी जो टॉप ऑर्डर है उसने परफॉर्म किया, लेकिन सिर्फ और वाज़ेह फर्क नजर आ रहा है न्यूजीलैंड और पाकिस्तान टीम में, वो उनके टॉप ऑर्डर का है। पिछले मैच में एक ब्रिलियंट कैच हो गया था, तो फिन एलन आउट हो गए थे, साइफर्ट आउट हो गए थे, लेकिन आज उन्होंने जो है वो धो डाला आपकी बॉलिंग को, और यहाँ पर आप बिल्कुल डिलीवर नहीं कर सके। आपको अपनी गलतियों से सीखना होगा, आपको आगे बढ़ना होगा।
अदरवाइज आप मैच में या तो दूसरे को खत्म कर देंगे या खुद खत्म हो जाएंगे। आपको नजर आ रहा है, एक दिन आप आसमान के ऊपर है, दूसरे दिन आप जमीन के ऊपर है। इन चीजों को आप कैसे ठीक करेंगे? सिलेक्शन को ठीक करना पड़ेगा, राइट मैन फॉर द अगर राइट जॉब। इतनी तनकीद के बावजूद भी ऐसे लोग ट्रैवल कर रहे हैं टीम के साथ जिनकी परफॉर्मेंस सिफर है और उसकी रीजंस आपको और हमें नहीं मालूम। जी आपसे, आप दोनों से हो, आप रोज हमसे करते हैं, आज मैं हुमा और अब्दुल्ला से क्वेश्चन करना चाहता हूँ। मुझे ये बताइए कि हमारे जो सीनियर प्लेयर्स हैं, जब हम खेलते हैं 10 मैच खेल जाते हैं तो हमारे खिलाफ तो पूरी दुनिया की जो मैनेजमेंट होती है वो प्लान बना देती है कि हुमा की स्ट्रेंथ क्या है और अब्दुल्ला की वीकनेस क्या है। तो वो हमारी स्ट्रेंथ और वीकनेस को गेज करते हुए हमें बॉलिंग करते हैं। तो क्या हमारी मैनेजमेंट अभी तक फिल एलन या सैफर्ड के लिए कोई इस तरह की चीज नहीं, उनकी स्ट्रेंथ या वीकनेसेस गेज कर सकी कि हर मैच में वो आते हैं, हमें पटाई लगाते हैं, धूल फेंटा लगाते हैं? यू आर सो राइट, यू आर सो राइट कि हमने ये पहले भी सवाल एक्चुअली उठाया हुआ है कि क्या हम स्टडी करते हैं, ये होमवर्क कह लें, रिसर्च कह लें या व्हाटएवर यू वांट टू कह लें, डू वी डू दैट कि हम चलें अपने ऊपर इतनी कंसंट्रेशन कर रहे हैं कि हम किससे खेलने जा रहे हैं? हमें अहमद भाई, हमें ड्राइंग रूम में बैठ के ये सवाल आता है और हम आपके सामने भी रखेंगे और हम आप भी और याया आप भी सुन रहे हैं कि हम ये सोचते हैं कि अगर शाहीन नहीं परफॉर्म कर रहे तो हम शुरू के ओवर जो हारिस कर रहे हैं परफॉर्म उनसे क्यों नहीं कराते? मतलब हम थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स चले जाएं, हम क्यों नहीं कुछ चेंज का सोचते? हम मान क्यों जाते हैं? मतलब किसकी से चल रही है? जी अहमद भाई, डू यू हैव योर थॉट्स ऑन दिस? यहाँ पे देखिए, से आपके हेड कोच की ही चलती है इवेंचुअली, और किसकी चलनी है? बॉलिंग कोच है। यही तो बात कह रहे हैं कि आप हारिस को तीसरा ही कराना है या फलाने को 6वां ही करवाना है, इससे आप बाहर निकलते हैं। ऑर्थोडॉक्स कप्तान ये चीजें करता है। हुमा, हम लोग जब कप्तानियां करते हैं तो हम लोगों को कोचिंग थोड़ी बता रही होती है कि आज ये कर लो, आज ये कर लो। सारी सारी रात हम यही सोचते रहते हैं कि कल क्या करना है या परसों क्या करना है, कौन सा बॉलर बैट्समैन कहाँ कंफर्टेबल है। तो ये कप्तान की चीजें भी हैं। आप लीडर से कितना एक्सपेक्ट करते हैं? देखिए अहमद, लेकिन अब तो कप्तान भी बदल गए हैं। मतलब सलमान अली आगा से हमने खासतौर पे जो पिछली हमने परफॉर्मेंस देखी ऑफ द एंटायर टीम, मतलब द वे दे ऑल वर्क टुगेदर, हमें लग रहा था और है कि सलमान की वो सक्सेस थी एज अ कैप्टन, लेकिन वो बिल्कुल ही वो पासा पलट गया और हमने इस आज एक मैच में आप सक्सेस नहीं कह सकते हैं। सलमान अली आगा इज वेरी न्यू, उनकी जो उन्होंने कई ऐसे कप्तानियां भी नहीं की हुई है, इतना वो टैलेंट उनका भी शो नहीं किया उन्होंने। उनकी तो खुद भी जगह मुश्किल थी, लेकिन 2 बैटिंग के साथ उन्होंने इनिंग्स अच्छी खेली है। इट डजंट मीन कि वो एक इनिंग में 3 डिसीजन ठीक करके जो कि ठीक बैठ गए वो बड़े जबरदस्त कप्तान बन गए। आपको प्रूव करना पड़ता है सालों साल, फिर जाके जो है ना क्रंच पोजीशन में। आप जिस तरह की ये जो आप बातें कर रही हैं, ये जब वो करेंगे, इस टीम को निकालेंगे इस भंवर से, यंगस्टर्स को लेके आएंगे, टीम बनाएंगे, तब जाके आप कहीं प्रूव करते हैं। तो अभी तो आप बेसिकली कप्तान बने हुए हैं मेकशिफ्ट। अभी भी मैं तो ये सोच रहा हूँ कि अगर सलमान अली आगा कहेंगे जाके कि शाहीन भाई आप जरा बाद में आ जाएं और हारिस भाई को मैं पहले भेज रहा हूँ, तो उतना कितना कंफर्टेबल होगा उनके लिए सिनेरियो इम्प्लीमेंट कराना भी। मैं बताता चलूं कि इस खबर ये मिल रही है कि सलमान अली आगा ने शाहीन के अगेंस्ट वोट दिया था कि शाहीन मुझे जी सुना हमने भी यही था, लेकिन मुसद्दिक का इत्तलात इस बारे में नहीं पहुंची हम तक। जी या अब हम जाहिर है बहुत सारी बातें कर रहे हैं, ये आपके सामने हैं। वाइस कैप्टन जाहिर एक्सपीरियंस्ड हैं एज कम्पेयर टू आगा सलमान, अगर हम न्यू भी कह लें उन्हें, वो अपनी कोई इनपुट दे देते। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम और आप यहाँ बैठ के डिस्कस कर रहे होते हैं, ये आइडियाज़ मैनेजमेंट के जहन में नहीं आते। और इतनी बुरी परफॉर्मेंस और इतनी तनकीद के बावजूद, उनकी परफॉर्मेंस पे क्वेश्चन मार्क है, तो वो क्या करेंगे? के बावजूद भी अगर वही चल रहा है और मुबैना तौर पर लोग आ रहे हैं, किसी के कहने पे आ रहे हैं, किसी के नहीं कहने पे आ रहे हैं, अगर परफॉर्मेंस नहीं है तो फिर तो किसी के कहने पे आ रहे हैं ना, यही अज्यूम करना बनता है। मैं कितनी जोर से खैखा लगा सकता हूं मुझे नहीं पता, लेकिन इस बस के अंदर, जिसके अंदर बहुत लिमिटेड सीटें हैं, इस बस के अंदर वो खिलाड़ी जो कि आपका वाइस कैप्टन है उसकी जगह नहीं बनती। इस बस के अंदर अजहर महमूद की जगह नहीं बनती। इस बस के अंदर आपके बैटिंग कोच मोहम्मद यूसुफ की जगह नहीं बनती। मोहम्मद यूसुफ को आप नेशनल अकेडमी में भेजें, हाई परफॉर्मेंस सेंटर में उनको बैट्समैनों की टेक्निक ठीक कराने के लिए भेजें। इतने बड़े वो बैट्समैन है, और जिस तरह आज आपके बैट्समैन शॉटें मार रहे थे, हारिस और हसन नवाज, हसन की बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस थी हसन की, लेकिन परफॉर्मेंस के बाद भी हमने कहा था शुरू में उनके बल्ले पे गेंद नहीं आती। अब्दुल्ला, एक मैच में आप किसी को हीरो नहीं बना सकते। हमारी क्रिकेट का यही अलमिया है कि एक मैच के ऊपर हम आसमान के ऊपर लेकर चले जाते हैं।
हमारी क्रिकेट और न्यूजीलैंड की क्रिकेट में आप फर्क देखिए। न्यूजीलैंड ने सीरीज में आपको 3 बार हराया है, हमने 1 बार जीते हैं, इंडिविजुअल ब्रिलियंस की वजह से जीते हैं। आज इस पिच के ऊपर आपके बैट्समैनों को बॉल ही नजर नहीं आ रहा था। इस पिच के ऊपर जहां न्यूजीलैंड के बैट्समैन जो है वो तिगनी का नाच आपके if you had analyzed his century, वो भी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस बाद में जाके ऐसा लग रहा था बेहतर हो रही थी। शुरू में तो वही हो रहा था जो पहले 2 मैचों में हुआ और आज भी हुआ। मतलब वो शॉटें लगाने की कोशिश करते हैं, इट डजंट वर्क आउट। अहमद क्या मैं दोबारा से आपसे वही कह रहा हूँ हुमा और अब्दुल्ला, देखिए आप इंडिविजुअल ब्रिलियंस के ऊपर जीते रहे, हमारी बड़ी बड़ी विक्ट्री को आप उठाकर देख लें। एक परफॉर्मेंस के ऊपर आप किसी को ये नहीं कह सकते कि बस जी ये खत्म हो गई बात। आप बात कर रहे थे अभी कि जी आप खिलाड़ियों को सिखाएं, बताएं कैसे करना है कैसे नहीं करना। मोहम्मद असीम जब डायरेक्टर क्रिकेट थे उन्होंने हर खिलाड़ी का इंडिविजुअल परफॉर्मर बनाकर दिया था। मैं नाम नहीं लेना चाह रहा यहाँ पर। और आपके जो बड़े खिलाड़ी हैं जो इस टीम में मौजूद हैं उन्होंने कहा हमें जरूरत नहीं है, we don't need this। तो आप अपना काम करें, तो आप कैसे आगे बढ़ेंगे? अच्छा मेरा ख्याल है हमने काफी क्लोजिंग थॉट्स अहमद शहजाद साहब। जी तो फिर अगर मैं क्रिकेट बोर्ड के अंदर हूं और मुझे इस तरह के जो है ना जवाबात मिले, आई स्वेयर मैं एक लम्हे के लिए उस प्लेयर को बर्दाश्त ना करूं। I'll be put aside। Then we'll wait for you to make your space over there because some of them do need to be put aside। अच्छा वैसे एक बात बताइएगा, एक नया कप्तान की क्या हैसियत होती है इतने स्टार पावर के सामने अहमद भाई? जबकि सुना ये कि कोचेस की बात नहीं सुनते ये लोग। तो जी सीनियर प्लेयर्स जो है ना वो ऑब्वियसली थोड़ा बहुत रेजिस्ट करते हैं एशियन कल्चर के अंदर, लेकिन एट द सेम टाइम हमने अच्छे सीनियर प्लेयर्स भी देखे हैं जो अच्छे तरीके से गाइड करते हैं। ऐसी बात नहीं है। सही है। बात ये है कि आप जब कैप्टन बनते हैं ना अब्दुल्ला, तो आपने अपना मेटल खुद प्रूव करना होता है। आप लोगों के सहारे अपनी किश्ती नहीं चलाते। जबरदस्त जी, ये तो 100 बातों की एक बात हो गई। बहुत शुक्रिया अहमद, बहुत शुक्रिया आपका।